परिवार पे जानलेवा हमला हुआ था। उसमें जो हमलावर था वो अनआइडेंटिफाइड था। सीसीटीवी को स्टडी कर भगवा चोला, हाथ में माला और दिमाग में साजिश। जी हां, हरिद्वार में एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने आस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सत्संगी बाबा निकला फायरिंग का मास्टरमाइंड। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्वालापुर टाइम्स न्यूज। ये कहानी एक बाबा की है, एक चेले की है और एक डॉक्टर पर हुए जानलेवा हमले की है, जहां भक्ति के नाम पर रच दी गई साजिश। जी हां, मौत की साजिश। दरअसल 27 अप्रैल इलाके का बाड़ी डीप इलाका, कार में बैठा डॉक्टर अपने साथियों के साथ घर लौट रहा था। तभी अचानक पीछे से आती है एक मोटरसाइकिल और शुरू होती है ताबड़तोड़ फायरिंग। गोली की आवाज, दहशत और कुछ सेकंड में पूरा माहौल सनसनी में बदल गया। लेकिन ये पहली बार नहीं था। 14 अप्रैल को भी इसी डॉक्टर की गाड़ी पर हमला हो चुका था। पुलिस ने जांच शुरू की, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और फिर एक संदिग्ध को पकड़ा गया, शुभम सैनी। जब पूछताछ हुई तो जो सच सामने आया उसने सबको चौंका दिया। जी हां, शुभम सैनी कोई आम आरोपी नहीं था, वो एक सत्संगी बाबा का चेला था। पिछले 3 साल से बाबा के आश्रम में आ रहा था और फिर बाबा ने उसे कहा इस डॉक्टर को खत्म करना है, और यहीं से शुरू हुई एक खौफनाक साजिश। 14 अप्रैल पहली फायरिंग, 27 अप्रैल दूसरी बार हमला। 2 बार बाबा और चेला साथ मिलकर डॉक्टर की गाड़ी पर गोलियां बरसाते रहे। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन असली मास्टरमाइंड बाबा अभी भी फरार है। अब सवाल ये है, क्या आस्था की आड़ में चल रहा था अपराध का खेल? क्या बाबा का असली चेहरा अभी बाकी है और अगला निशाना कौन हो सकता है? फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है और इस केस में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे ज्वालापुर टाइम्स न्यूज। धन्यवाद। देखिए, आसपास एक डॉक्टर पे उसके कार में, जब वो अपने परिजनों के साथ थे, भीकमपुर चौकी क्षेत्र में एक जानलेवा हमला हुआ। कार में 4 राउंड फायर किए। उन्होंने इमीडिएट जैसे ही पुलिस को बताया, पुलिस की टीम बन के हमने उसमें काम करना शुरू किया। डॉक्टर सुमित कुमार जिन पे हमला हुआ था उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने ये बताया कि 14 अप्रैल को भी ऐसा ही एक बार उनको हमला हुआ और बाद में उनको रियलाइज हुआ कि उनकी गाड़ी में एक बुलेट मार्क बना पड़ा है। उन्होंने ये अनुमान लगाया कि, लेकिन वो तस्दीक नहीं कर पाए कि घटना कब और कहाँ हुई। तो फाइनली ये घटना अप्रूव्ड थी। पुलिस वहाँ गई, हमने दम पे देखा और आसपास के पड़ोसियों, आसपास जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनसे पूछताछ करी। तहरीर लेकर के मुकदमा दर्ज हुआ। हमारे इंस्पेक्टर SI के नेतृत्व में 2 टीमें बनी थी। पिछले कई दिनों, 2-3 दिनों से लगातार सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो हमें ये एक इनपुट मिला कि डॉक्टर साहब की गाड़ी को एक बाइक सवार पिछले 2-3 दिन से चेज कर रहा था। तो उस ग्राउंड पे हमारी टीम ने ग्राउंड में काम किया, हमारी जो टेक्निकल टीम थी वो भी लगी। तो हमें एक स्ट्रॉन्ग इनपुट मिला कि एक व्यक्ति जो पिछले लगातार कई दिनों से उसको ट्रेस कर रहा है, उसको हमने उठाया, जिसका नाम शुभम सैनी है, भीकमपुर चौकी क्षेत्र में रहने वाला। जब उससे पूछताछ करी तो उसने बताया कि कोई मंगत राय, जिसका नाम सागर है, अभी मंगत राय नाम से वो अभी संन्यास लेके बाबा के तौर पर रह रहे हैं, शामली थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। उन्होंने इस व्यक्ति को, जो शुभम उसका अनुयायी है, उसको कहा था कि इस डॉक्टर सुमित को ठिकाने लगाना है। तो इतना कहने पर उसने इसको मारने की योजना बनाई थी। अब वो मार नहीं पाया तो पुलिस की तत्परता थी कि हमने एक घटना जो हो सकती थी उसको रोका और एक बड़े केस का खुलासा किया। तो फाइनली शुभम सैनी से हमें 315 बोर का एक तमंचा और कई राउंड मिले हैं। वो बाइक मिली है जो पिछले कई दिनों से डॉक्टर साहब की गाड़ी को रेकी कर रही थी। और इस पूरे षड्यंत्र का, इस पूरे घटना का जो मेन अभियुक्त है मंगत राय सागर, जो मंगत राय नाम से अभी साधु बने हैं, उसके लिए हमारी टीमें बनी हैं और जल्द ही हम उसको अरेस्ट करेंगे।